हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल, आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ, मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या करंट कॉन्ट्रोवर्सी जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू दूँ, प्लीज़ डू कॉमेंट। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जस्ट अभी अगर आप लोग देखने जाओगे जिस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, फिलहाल आपको वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि वो वीडियो यूट्यूब से प्राइवेट हो चुकी है। आप सभी को इस बारे में पता है कि मलिक फैमिली में, यानी कि मलिक फैमिली की दो महिलाएं जिस कदर सोशल प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से भिड़ रही हैं। आप सब ने, आई एम श्योर कि कल सुनीता दीदी का इंटरव्यू देखा होगा जहाँ पे उन्होंने सरोज भाभी से रिगार्डिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाया जो अभी तक ऑडियंस को पता ही नहीं थी। अभी तक ऑडियंस को ये लगता था कि पूरी फैमिली में सरोज भाभी एक ऐसी लेडी इनकी फैमिली में रह गई हैं जिनकी शायद एक शादी हुई है। तो ये आप सबकी गलतफहमी थी, क्योंकि कल जिन चीज़ों से पर्दा उठा है वहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि जी नहीं, सरोज भाभी की भी ये दूसरी शादी थी। तो सुनीता दीदी ने कल के इंटरव्यू में सरोज भाभी की पर्टिकुलर बहुत सारी प्रीविसी सोशल प्लेटफॉर्म पे बताई हैं, क्योंकि इससे पहले शुरुआत जो की थी वो सरोज भाभी ने की थी, जहाँ पे उन्होंने भी सुनीता दीदी की लाइफ की बहुत प्राइवेट चीज़ें आके सोशल प्लेटफॉर्म पे बताई थी। तो आप जानते ही हैं कि आजकल तो सरोज भाभी जो है वो फुल रिवेंजफुल मोड में है। अगर आपने उनके ऊपर थोड़ी सी तिल्ली भी लगाई तो आग तो वो सोशल मीडिया पे लगा ही देंगी। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वही हुआ कि जवाब में एक वीडियो आया। वीडियो कल नहीं, वीडियो आज आया और अभी जस्ट आई थिंक 1 घंटे पहले वो वीडियो पब्लिक हुआ था, जिसमें शुरू में जो था स्टार्टिंग का वीडियो वो उनके बेटे का था। वही बेटे का जिसे अक्सर ऑडियंस यही समझाती है कि जब घर की फीमेल्स यानी कि आपकी बड़ों की बात हो रही हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अपनी आदत से बात, आज जो मैंने शुरू का इंट्रो देखा था उसमें उनका बेटा अपने पापा और अपनी मम्मी दोनों के लिए स्टैंड लेते हुए ये बोल रहा था कि अब हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है, जहाँ पे बहुत कुछ बताया भी। जहाँ पे पोल खोलने का अभियान शुरू हो चुका है मलिक फैमिली के लोगों के अंदर, वहाँ पे आपने देखा था कि कल सुनीता दीदी के हस्बैंड ने सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ का स्टैंड लेते हुए सरोज भाभी की बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसके ऊपर कालू भैया ने भी आके सरोज भाभी को तो नहीं लेकिन सुनीता दीदी को ज़रूर धमकी दी थी कि अगर वीडियो प्राइवेट नहीं हुई या अगर इनका बोलना बंद नहीं हुआ तो वो कुछ भी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जैसे कि वो हमेशा अक्सर करते ही हैं। तो उसका जवाब देते हुए उनके पति ने इस बार फुला रिस्पॉन्ड किया है। तो इस बार जो लड़ाई है ना वो सुनीता दीदी वर्सेस सरोज भाभी नहीं रह गई है। इनफैक्ट सरोज भाभी वर्सेस सुनीता दीदी के हस्बैंड हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों तो सिर्फ सुनीता दीदी की ही हिस्ट्री सामने आई थी, लेकिन अब सुनीता दीदी के हस्बैंड की भी हिस्ट्री सामने आई है। और जो बातें उन्होंने बताई हैं शायद वो बातें भी अगेन सोशल प्लेटफॉर्म पर उनको नहीं बतानी चाहिए थी। वैसे इनकी ज़ुबान कैसी है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो आज भी उन्होंने अपनी ज़ुबान के मामले में वापस से यूट्यूब में झंडे गाड़ी दिए हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी होगी तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो ऐसे ही हुआ, इस बार टारगेट लिस्ट में थे सुनीता दीदी के हस्बैंड, और मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि अब टारगेट लिस्ट में उनके हस्बैंड ही होंगे, क्योंकि उन्होंने भी आके अब फ्रंट होके भैया अपनी बीवी का स्टैंड तो लेना ही था ना। तो उन्होंने जो बातें बोली थी वो जेन्युइन बातें थी, वो सच बातें थी, उस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जहाँ पे सरोज भाभी की 2 शादियों के चर्चे यूट्यूब में कल से चारों तरफ चल रहे हैं, वहीं पे अब आप लोगों को जान के हैरानी ये होगी कि घर के जो जवाई हैं, मतलब घर के फैमिली मेंबर्स में भाई बहन सबकी 2 शादियां हुई हैं, लेकिन जो घर के जवाई हैं उनकी भी 2-2 शादियां हुई हैं। तो सुनीता दीदी के जो हस्बैंड, जिन पे हम लोगों को अभी पिछले दिनों बहुत प्राउड हो रहा था, हम लोग बहुत गर्व कर रहे थे कि वाओ अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया है। ऐसा होता है हस्बैंड की जब वाइफ पे बात आए तो भैया स्टैंड लेना पड़ता है। तो इनका भी कुछ पास सबके सामने आया है, और वो पास भी उतना ही शॉक करने वाला है जितना कल सरोज भाभी की शादी की न्यूज़ ने सबको शॉक किया था। तो सुनीता दीदी के हस्बैंड की भी 2 शादी हुई हुई हैं और उनकी भी शादी से 2 बच्चे हैं। और तो और वो अपनी बीवी की शायद कुछ चीज़ें चुरा के अपनी बीवी और बच्चों को देते हैं। ये भी जस्ट आके अभी सोशल प्लेटफॉर्म पे सरोज भाभी ने ही बताया है। ऐसा खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा खुलासा उन्हीं के घर के लोग आके कर रहे हैं। तो भैया हमें कुछ भी बोलने से पहले एक बार उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनसे ज़रूर बात कर लेना कि ये सब चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखा क्यों रहे हो। डेली व्लॉगिंग के नाम पे आप तो यहाँ पे जैसे मोहल्ले की आंटियाँ नहीं लड़ती हैं वो वाला
काम शुरू कर दिया है तो व्लॉगिंग तो आई थिंक बंद कर देनी चाहिए, अब यही सब चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि व्यूज़ भी इसी से आ रहे हैं, डॉलर भी इसी से छप रहे हैं और कंट्रोवर्सी में पैसा तो मिलता ही है ना। अब चाहे वो टाइम बिंग ही हो, बट पैसा तो पैसा है, कैसे भी मिल जाए। डॉलर छापने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि फैमिली की धज्जियाँ उड़ रही है। द फेमस अरमान मलिक, मतलब आप समझते हो, जिसको इतने सारे लोग अपना आइडल मानते हैं, जिनसे इतने सारे लोग टेक्निक सीखना चाहते हैं व्लॉगिंग की, उन्हीं के परिवार के लोगों ने अरमान से ही सारी टेक्निक सीखने के बाद और उसी की इज्जत की जिस तरीके से मटिया पलेद कर रहे हैं, तो वो देख के अजीब तो लग ही रहा है। अरमान को भी डेफिनेटली लग ही रहा होगा और रोज़ वो इस चीज़ के लिए रिग्रेट करते होंगे कि क्यों मैंने अपने परिवार के लोगों के हाथ में ये व्लॉगिंग का कैमरा पकड़ा दिया, आखिर क्यों मैंने इनको आईफोन दिलवा दिया कि भैया बनाओ व्लॉग बनाओ, मेरा नाम लो और तुम भी थोड़ा बहुत पैसे कमाओ। क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर वो कहते हैं ना कि तब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो परिवार वालों ने जो धज्जियाँ उड़ानी थी वो उड़ाई दी है, लेकिन अभी भी नॉन स्टॉप, अभी रुके नहीं हैं मेरे दोस्त। पिक्चर तो भी बहुत सारी बाकी है, क्योंकि अभी भी बोला है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो सुनीता दीदी के हस्बैंड के बारे में जो न्यूज़ आई वो यही समय आई है कि वो भी मैरिड हैं, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, अपने परिवार को छोड़ के वो सुनीता दीदी के साथ रहते हैं एज अ हस्बैंड। और तो और मुस्कान की नाराज़गी की वजह कि मुस्कान ने शादी के बाद अपनी मम्मी से जो रिश्ते तोड़ दिए, अपने मायके से जो रिश्ते तोड़ दिए, कहीं उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रीज़न उसके पापा तो नहीं है, आई मीन पापा ही बोलेंगे, क्योंकि सरोज ने जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि वो मुस्कान का भी बहुत बुरा चाहते थे। इनफैक्ट वरदान के लिए भी बोलते थे इसको तो मैं गायब करवा दूंगा, मुस्कान का तो मैं ऐसा करवा दूंगा। मतलब जो लफ्ज़ सरोज भाभी ने यूज़ करे वो मैं अपनी वीडियो में यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करा उन्होंने घर के दोनों बच्चों के लिए। अब क्योंकि सरोज भाभी पे विश्वास करना भी उतना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इतने फॉल्स एलिगेशंस और इतनी कहानियाँ सुनाई हैं अब तक सोशल मीडिया पे, जिन कहानियों की बाद में सच्चाई ना ज़ीरो निकली है। तो अभी भी वो जो बातें बोल रही हैं ना उसकी सच्चाई से हम लोग मतलब वाकिफ़ नहीं हो सकते, हम लोग मोहर नहीं लगा सकते कि उन्होंने बिल्कुल सच बोला होगा। ये सच बोला होगा कि उस जो आदमी है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी 2 शादी हुई हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो कहानी बनाई वो कहानी में सच्चाई, ये अगेन थोड़ा सा मामला ऐसा है कि मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती कि ये सच ही बोला होगा और वाकई में उन्होंने बच्चों के लिए ऐसा बोला होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने साल तक ना तो इनका रिश्ता टिकता और ना ही अपनी बेटी की शादी अच्छे से सुनीता दीदी करती। जबकि आप जानते हैं कि मुस्कान की लव मैरिज है, उसकी खुद की पसंद की मैरिज है। तो अगर वो इंसान इतना बुरा होता तो बेटी की शादी क्यों करवाता, क्यों उसकी धूमधाम से शादी करवाता, वो भी भाग के शादी करती। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने पूरी अरेंज तरीके से पूरी शादी करी। तो सरोज भाभी के इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा डाइसी है कि इन्होंने सच बोला है या झूठ बोला है, लेकिन फ़िलहाल टारगेट बन चुके हैं इस वक्त सुनीता के हस्बैंड, क्योंकि इंटरव्यू में सुनीता के हस्बैंड ने भी बहुत कुछ बोला। इनफैक्ट सरोज भाभी ने तो आज बातों बातों में कई जगह पे एब्यूज़िव वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया है जब एक्सपोज कर रही थी उन्हें, और अगेन उनका बेटा फिर से सामने आया है। अब अगर इस चीज़ का एक्सक्यूज़ देंगे कि माँ के लिए बेटा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, तो फिर बेटे को ये भी देखना चाहिए कि शुरुआत तो मेरी मम्मा ने ही करी है। काश कि जो समझदार बेटा है, जो अपनी मम्मी का स्टैंड लेता है, ये अपनी मम्मी को पहले ही सोशल मीडिया पर रोक देता कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, अगर आप यहाँ से बोलोगे तो वहाँ से फिर आपको सुनना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कल इंटरव्यू हुआ, अगेन मैं यही बोलूँगी कि वो इंटरव्यू में ऐसा किसी भी गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं था, कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट बात थी। इनफैक्ट जो इंटरव्यू ले रहे थे वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनका जो मोटिव है वो सरोज को कहीं से कहीं तक भी डिफेम करना है। उनका मोटिव इनफैक्ट ये लग रहा था कि वो सरोज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आड़े तिरछे और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे सुनीता दीदी से, जिसका जवाब सुनीता दीदी ने भी बिल्कुल डायरेक्ट दिया है। अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरमान को बीच में आना चाहिए, अरमान को रोकना चाहिए। अरमान बीच में आए तो भी अरमान बुरा, अरमान बीच में ना आए अरमान तो भी बुरा। और अरमान इनके बीच में आके करेगा क्या? क्योंकि अगर इन लोगों ने अरमान की ज़रा भी रिस्पेक्ट रखी होती, सिर्फ इसी चीज़ की रिस्पेक्ट रखी होती कि आज अगर हम कोई नॉर्मल इंसान होते ना तो शायद हमें 10 लोग भी नहीं देख रहे होते। आज क्योंकि हम अरमान मलिक की फैमिली के सदस्य हैं, उसकी फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो शायद हमें लाखों में आज लोग देख रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ की भी नहीं इमेज रखी, तो फिर उनसे इस चीज़ का एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशन रखनी भी बेकार है कि वो अरमान की बात सुनेंगे या अरमान को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। और बीते दिनों अरमान की फैमिली को भी जो सबक मिल चुका है ना, वो सबक उनके लिए आई थिंक काफ़ी है और इनके पचड़ों में अब उन्हें पड़ना ही नहीं चाहिए। इन्होंने अपना जितना लेवल दिखाना था वो लेवल सोशल मीडिया पे दिखा दिया है और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आप लाइफ में सोशल मीडिया पे जितना भी नेम फेम हासिल कर लो, लेकिन कभी भी अपनी किसी फैमिली मेम्बर के हाथ में फ़ोन मत पकड़ा देना, उनको व्लॉगिंग मत सिखा देना, क्योंकि जिस दिन उन्होंने व्लॉगिंग सीख दी उस दिन वो आपकी इमेज का ज़रूर बंटाधार कर देंगे। ये बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, ये तो सिर्फ एक फैमिली है। आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे आपको दिखेगा कि आखिर में ये कंट्रोवर्सी जो है ये कभी भी व्लॉगर के बीच में नहीं हुई है, इनफैक्ट बिटवीन द फैमिलीज़ हुई हैं, क्योंकि फैमिली के बड़े बड़े व्लॉगर ने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए छोटे लोगों के हाथ में भी कैमरे पकड़ाए, व्लॉगिंग का वी सिखाया और उसके बाद वी से उन्होंने जो तमाशा बनाया उसके लिए आज हर एक व्लॉगर रिग्रेट करता है कि क्यों हमने अपनी फैमिली के लोगों के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया। तो ये आज का रिएक्शन था। आई एम श्योर कि आप सब ने भी सरोज भाभी का वीडियो प्राइवेट होने से पहले देख लिया होगा, क्योंकि वीडियो प्राइवेट हो गया है और वीडियो प्राइवेट होने लायक ही था, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी गंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। जिस तरीके से उनके बेटे ने बात करी वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ तरीका था और उसके बाद क्रिटिसिज्म की पूरी लाइन उनके कमेंट सेक्शन में लगी थी। मतलब जितने कमेंट थे उतने कमेंट्स में सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही थी, तो फिर उनको वो वीडियो प्राइवेट करनी ही थी। और अगर ये वीडियो प्राइवेट कर सकते हो बाबा, तो इस चीज़ की शुरुआत को ही पहले ही प्राइवेट कर देते। जो 5-6 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी अबाउट द सुनीता दीदी का कैरेक्टर, जिसके बाद ये बवाल मचा, अगर वो वीडियो ये पहले ही टेक डाउन कर देते तो आई थिंक मैटर इतना ज़्यादा बढ़ता ही नहीं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि दोनों की साइड की स्टोरी आपने सुन ली है। अब तो सरोज भाभी ने भी सुना दी है और कल सुनीता दीदी ऑलरेडी सुना चुकी है। आपको इन दोनों में से किस पे विश्वास होता है और आप इन दोनों में से किसकी साइड है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।